आपने जो है ये कनेक्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट करूँ का रोहा? आगाज़ किया? कनेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो तो जी। बहुत देर से शुरू हुआ था। जी जी। मेरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था लकड़ी का काम। मैंने लकड़ी का काम कमीशन पे किया था कराची। 1985 में मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था कराची, चीचावतनी से। चीचावतनी बेसिक हमारा इलाका है। आवाज़ नहीं आ रही? तो चीचावतनी हमारा बेसिक इलाका है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में है। वहाँ से अचानक बस मेरे मामू यहाँ काम करते थे तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गया 85। और उसके बाद फिर यहाँ आकर मैंने बहुत सारे काम किए। शुरू में पहले मैंने लकड़ी का काम मामू मेरे करते थे, उनके साथ में लगा रहा। फिर उसके बाद हमने, एक दोस्त था मेरा, उसके साथ मिलके अपना काम शुरू कर दिया। जब अपना काम शुरू किया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, लेकिन कुछ हालात और एनवायरनमेंट की वजह से वो काम हमें स्टॉप करना पड़ा। उसी दौरान अचानक जो है ना, एक दिन मैं अपना दांत मेरा ख़राब था, वो मैं दिखाने गया एक डॉक्टर को। कहाँ पर था वो, ये यूसुफ प्लाजा। तो वहाँ मैंने देखा कि टीवी चैनल जो है ना वो रिमोट से चेंज करता था, टीवी पे चेंज हो जाता था। मुझे बिल्कुल इसका इल्म नहीं था कि ये भी कोई बुला है ऐसी कि हम तो ये समझते थे कि टीवी से चैनल चेंज होते हैं, लेकिन वो एक अजीब था मेरे लिए। तो मैंने घर आके, मेरे पास भी डिश लगी थी, तो मैंने उस पर थोड़ा सा तजुर्बा किया और मेरी समझ आ गई। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बात ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो देख कर ही मैं समझ लेता हूँ। इसके ये भी नेटवर्किंग का भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और जैसे ही वो घर आके मैंने थोड़ा सा तजुर्बा किया तो उसके बाद मैंने जगह ढूंढनी शुरू कर दी कि केबल टीवी शुरू कहाँ किया। तो इस तरह मेरी फील्ड चेंज हो गई। मैं बिल्कुल एक, समझ लें, बिजनेसमैन से बिल्कुल टेक्नोलॉजी की फील्ड में आ गया। तो बचपन से कोई ऐसा था जिसको देखकर आपको ऐसा हुआ कि मुझे जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? कोई दोस्त या फिर आपकी फैमिली में कोई इस तरह से? नहीं, फैमिली में कोई ऐसी बात नहीं थी। सब मुलाजिम पेशा लोग थे, सब मुलाजमत करते थे। मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये करूँगा। ये तो अचानक बस हो गया, पता नहीं कैसे हो गया कि मैं कराची शिफ्ट हो गया। कराची शिफ्ट हुआ तो यहाँ एनवायरनमेंट में चेंजिंग जो थी उसको मैंने कोशिश की अडॉप्ट करने की। तो जो चीज़ मुझे नज़र आई उसको मैंने अडॉप्ट किया। और मैं वक्त के साथ साथ अपने आप को अपने बिजनेस को चेंज करता रहता था। तो ये एक जो है ना पहलू था यहाँ तक पहुँचने का। जॉब की जगह आपने क्यों अपना बिजनेस स्टार्ट करना पसंद किया? जॉब मैंने इसलिए नहीं, कि जॉब में मैं हमेशा समझता था कि अगर आप किसी को 20,000 रुपये का काम करके दोगे तो आपको 10,000 रुपये। तो मैं यही सोचता रहा कि क्यों ना अपने लिए ही वो 20,000 का काम खुद अपने लिए किया जाए। और आपकी जितनी भी पढ़ाई है, आपको क्या लगता है कि आज आप जिस मुकाम पर हैं तो उसका क्या किरदार है? पढ़ाई ने मुझे ऐसा किया कि मैं यहाँ आके कैलकुलेटर चला लेता था, तो उसी को मैंने आगे बढ़ाया। और कैलकुलेटर चलाते चलाते मैंने फ्रीक्वेंसी को भी ज़रब तकसीम करना उसी से सीखा। फिर मैंने असल में केबल टीवी का, मैं जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की तरफ से एक समझ, मेरे राहें खुलती गई केबल टीवी की फील्ड से। केबल टीवी की फील्ड में पूरे कराची में हम पहले लोग थे जिन्होंने ऑप्टिकल फाइबर एरियल डाला। और उसके ऊपर एक हमारा वैसे ही कॉन्फिडेंस था कि ये काम जो है ना बस हमारा ही है और कोई नहीं कर सकता। तो जैसे थोड़ा सा टाइम केबल टीवी का आगे बढ़ा तो उसके बाद मैंने फिर ना एक दो जगह पे कॉन्ट्रैक्ट के काम करना शुरू किया। तो केबल टीवी का काम कर ही रहे थे, लेकिन वो अच्छा काम था। हमारा अपना एक छोटा सा सेटअप था बफर जोन के एरिया में। उसके बाद हमने जो काम किया वो फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस था, जिसमें हबको पावर था, इसी तरह लकी सीमेंट था। इनकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ना वो हमने बनाया। छोटा भाई मेरा साथ होता था अजमल, हम दोनों ने मिलके ये काम करते थे। उसके बाद फिर मल्टीनेट में आखिर में जो है ना मल्टीनेट का केबल टीवी चल नहीं रहा था। तो वहाँ पर मुझे किसी ज़राए से मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मुझे पता चला कि उनका ये बिज़नेस है। तो उन्होंने मुझे हायर किया कि जो हमारा सिस्टम सही नहीं हो रहा, इसको आप ठीक कर दें। तो लिहाजा मैंने उसको फिर अपने तरीके से उसको मैंने अरेंज किया, मैनेज किया। और वहीं से मेरा जो स्टार्ट है ये इंटरनेट की फील्ड में हुआ, उनको देखकर। सही। तो मुझे बताएं
कि आपका मकसद क्या था इस तरफ आने का? मकसद तो कोई खास नहीं था, असल में टेक्नोलॉजी से जो है ना थोड़ा सा लगाव था। सही। तो मैं ये काम ज़्यादा पैसों के लिए नहीं करता था, मैं बस सीखने के लिए करता था और मुझे अच्छा लग शौक था, मुझे अच्छा लगता था कि मैं कोई ऐसा नया काम करूं जो सबको हैरान कर दे। अच्छा सर, आपने बताया कि चीचा वतनी से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कोई भी हम अपना बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो फाइनेंसेस एक मेन रोल प्ले करता है। आपको ये सुनकर बड़ी हैरत होगी कि मैं कराची में सिर्फ 10,000 रुपये लेकर। हाँ, तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि किस तरह आपने फाइनेंसेस, कैपिटल, ये सब चीज़ें एक अपना बिजनेस ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो नवाज शरीफ स्कीम, जो पहले जब नवाज शरीफ आया था तो एक स्कीम थी कि मैट्रिक की सनद में 50,000 रुपये मिलते। मैंने वो 50,000 रुपये लोन लिया, उससे मैंने स्टार्ट किया। उस 50,000 रुपये उस 50,000 से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा। मैंने 10,000 से स्टार्ट किया, फिर जब मैंने देखा कि अब पैसे की थोड़ी सी ज़रूरत है तो मैंने वो 50,000 रुपये लिया था 88 में, शायद नहीं 87 में या 86 में। कोई पार्टनर्स वगैरह थे जिन्होंने आपका साथ दिया यहाँ तक आने? दोस्त। पार्टनर नहीं थे, दोस्त थे। जब मुझे कभी पैसों की जरूरत पड़ती थी तो कुछ दोस्त थे जो बगैर पूछे, बगैर किसी फिजिबिलिटी के मेरी हेल्प कर देते थे कि आप इतने पैसे जरूरत है आप ले लो वक्त तो। और जिससे जो पैसे लिए मैंने वापस कर दिए उसको, एक टाइम के बाद उसको वापस कर दिया। अच्छा, तो आपको कभी ऐसा क्यों ख्याल नहीं आया? आपने बताया कि मैंने नवाज शरीफ स्कीम में लोन लिया, दोस्तों से भी लेता था, कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि मैं बिजनेस ही पार्टनरशिप में शुरू करूं? बिजनेस असल में पार्टनरशिप में शुरू में किया मैंने कुछ अर्सा, लेकिन वो ज्यादा देर चला नहीं क्योंकि मुझे कुछ काम तेज करने की आदत है, जल्दी फैसले में जल्दी करता हूँ। तो पार्टनर्स जो है ना वो फिर फैसलों में रुकावट बनते हैं। अच्छा, तो ये मुझे मेरा ये ख्याल है। ठीक है कि जब कोई भी पार्टनर होता है ना, मैं कहता हूँ कि हमें ये काम करना चाहिए, इसमें फायदा होगा। मुझे फायदा नजर आता, उसको नहीं नजर आता, वो रोक देता, मैं रुक जाता। ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने जो है ना इंटरनेट की आप इस फील्ड में आ गए, तो फिर वहाँ से फिर आपका जो है इंटरनेट की फील्ड में मैं कैसे आया? जी, असल सवाल ये है कि मैं जी, ये बहुत ही मुख्तलिफ फील्ड थी, तो उसमें मैं कैसे आया? उसमें आने की वजह मल्टीनेट है। अच्छा। मल्टीनेट में मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता था, तो मैंने ये पूरा मॉडल जो है मल्टीनेट के लिए डिज़ाइन किया। मैंने उन्हीं के लोगों के साथ डिस्कस किया, उन्हीं के साथ बैठ के डिज़ाइन किया। मैंने उनको कहा था कि मैं आपको यूज़र ऑप्टिकल फाइबर पे केबल नेट वाले यूज़र इकट्ठे करके देता हूँ, उस पर कनेक्ट करके देता हूँ, आप उसको मैनेज करें, उसकी बैंडविड्थ मैनेज करें, यूज़र्स को मैनेज करें, और बाकी मुझे जो है ना आप उसमें से कुछ हिस्सा दे दिया करें, जो मेरी मजदूरी आप समझेंगे मुनासिब बनती है। ठीक है। तो वहाँ पे आप तो वहाँ पर किसी भी तरह उनके कुछ लोगों की समझ में बात आई नहीं। अच्छा। तो मैं पूरा एक जो है ना वो ग्राउंड बना चुका था। ओके। तो फिर मैंने ये चंद दोस्त थे हमारे जो केबल टीवी में भी हमारे साथ ही थे, तो मैंने उनसे मशवरा किया कि ये काम है, इसको कैसे किया। तो उन्होंने अचानक से जो है ना वो पहले तो वो राजी नहीं हुए। असल में ये जो हमने सोचा था ये थोड़ा सा बड़े एनवायरनमेंट में करने का सोचा था कि ये दूर दूर तक जाना है, ठीक है। तो इसमें कराची के एनवायरनमेंट के हिसाब से मुख्तलिफ लोगों की हेल्प भी चाहिए थी। बिल्कुल। तो कुछ दोस्तों को साथ मिलाया मैंने, अच्छा। मिला के ये मैंने शुरू कर दिया। ठीक है। ये फिर मैंने अपने लिए खुद ही शुरू कर दिया। ठीक है। फिर आपने वहाँ से अपनी जॉब की है ना? जॉब नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता, जॉब तो की नहीं मैंने। ठीक। एक और बात, जब आपने अपने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा था तो उस वक्त कोई बिजनेस प्लान आपने बनाया था? मैं बिजनेस प्लान था ना कि मैंने कहा था कि उनको मैं 1000 यूजर आपको इकट्ठे करके दूंगा तो आप मुझे 50,000 रुपये दे देना। 50 रुपये पर यूजर मैंने कहा था मुझे दे देना। और जब आपने इनिशियली अपना बिजनेस स्टार्ट किया था उस वक्त अंदाजन कितना वक्त जो था आप अपने बिजनेस को देते थे? एक दिन में कितने? 26 साल। अच्छा। मैंने 48 घंटे मुसलसल काम किया। मतलब 2-2 दिन मुसलसल, 2-2 दिन मुसलसल, 2-2 रातें, 2-2 दिन, 48 घंटे, 72 घंटे में मैंने मुसलसल काम किया बगैर सोए।
बगैर कुछ किए। सड़कों पर मतलब ऐसा जो मोमेंट जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे खुशी का हुआ किसी बिजनेस से रिलेटेड जो आपने अचीव किया और आपने बोला हो कि मतलब ये मतलब बस यहाँ इस लेवल तक पहुँचना चाहता पहले तो एक अफसोसनाक इवेंट था हाँ, जो अफसोसनाक भी बच बहुत गया, ज़्यादा जो मेरे लिए अफसोसनाक खुशी का है। बायस था। अच्छा हमने शादी में जाना था एक मुल्तान में मेरे ससुराल है, वहाँ हमने शादी में जाना था। तो वहाँ एक मैं यही ना कुछ हम चेंजेस कर रहे थे अपने नेटवर्क में, तो 48 घंटे में मुसलसल काम कर रहा था। जब मैं रात को घर पहुंचा हूं तो घर वालों ने कहा कि नहीं हमें तो मुल्तान जाना हर हाल में। मैंने कहा था मुझे 4 घंटे सो लेने दो, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं अभी जाएंगे वरना तो वहाँ पर मेहंदी निकल जाएगी और ये हो जाएगा। तो मैं उनको लेके गाड़ी पे रवाना हुआ, मेरे वाले साहब भी साथ थे। तो हम सखर से थोड़ी देर पहले मैंने अपनी बेगम को कहा कि शीशे में देखती रहना, मुझे नींद आ रही कि मेरी आंख ना बंद हो जाए। और वो आंख मेरी खुली थी, गाड़ी नीचे उतर गई, स्पीड में थी गाड़ी नीचे उतर गई। बहरहाल वो मेरे लिए खुशी का बायस था कि मैंने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की, अल्लाह का करम हुआ, कुछ नहीं हुआ किसी को। गाड़ी नीचे जाके उतर के सड़क से रुक गई। मैंने स्टार्ट की, स्टार्ट हो गई, लोग हमारी तरफ भागे आ रहे थे, लेकिन मैंने वो गाड़ी निकाल के ले गया। फिर मैं जाके सखर एक जगह पे वो एक ट्रक अड्डे वाला जो होटल होता है उस पर जाके मैं बैठा हूँ। तो वहाँ पर जाके फिर मैं सोया तकरीबन समझ लिया 48 और 12 घंटों के बाद। तो फिर मैं 4 घंटे वहाँ पर मुसलसल मैं लेटा हूँ। तो मेरे अब्बू ने ऊपर मेरे कपड़ा दे दिया और मैं फिर सो गया। मुझे नहीं पता फिर जोर की नमाज के टाइम उठाया उन्होंने, सुबह 7 बजे का सोया। उसके बाद फिर और वो मेरे लिए बस एक खुशी का बायस था कि मैं भाई इससे बड़ा हादसा मैं नहीं समझता मेरे साथ कोई हुआ है कि मैं अपने काम को भी पूरा टाइम दिया, उसमें घर वाले भी खुश हो गए, अल्लाह ने हमें बचा दिया। अच्छा एक चीज़ और कि मतलब आप क्या सोचते हैं कि आपके बिजनेस के इस पूरे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मतलब ताकतवर चीज़ जो इस बिजनेस को चला के रखी है वो क्या है, और सबसे ज़्यादा कुछ वीकनेसेस अगर हैं तो वो भी हम जानना चाहेंगे। वीकनेसेस हमारी हैं, ताकत अल्लाह की जात की है बेशक ये जो इसको मतलब मजबूती से चला रही है, बेशक हमें चला रही है। बल्कि वीकनेस तो होती है, हर इंसान में होती है। बिल्कुल होती है। मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक मतलब सोसाइटी के इशू के हवाले से सोचा जाता है, अल्लाह के साथ तो असल में बेसिक जब ये काम शुरू किया था ना, हमने एक रूम से शुरू किया। एक रूम के अंदर छोटी सी नॉक लगा के और चंद लोग, छोटा भाई मेरा पहले ये इंटरनेट के सर्वर बनाता था लोगों के, तो वो साथ था, कुछ और लोग थे, सब लोगों को मिलके हमने जो है ना, ये 4-5 लोग थे जिन्होंने शुरू में कई साल के तकरीबन 1 साल जो है ना, ये 5-7 लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की, रात दिन, मतलब कोई टाइम नहीं होता था हमारा आने का जाने का, तो मुसलसल हम इस पे लगे रहते थे। कितने सालों की मेहनत हुई है अंदाज़ में? अभी 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ऐसी कोई स्टेज आई 2005 अपने में। बिजनेस में जहाँ आपको लगा हो कि नहीं यार नहीं कर पाऊंगा, कोई ऐसी स्टेज? ये जिंदगी में कभी भी किसी काम में मिली। और कोई ऐसी स्टेज है जहाँ पर अब लगा कि अब तो मुझे कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, अब तो आगे ही जाऊंगा? ये मैं हमेशा कोई सोचता ऐसी अचीवमेंट ये मैं हमेशा सोचता कोई बेंचमार्क ऐसा? असल में जब शुरू में काम शुरू किया था हमने, तो हम जब एक कमरे से पीसीएचएस से एक छोटे से फ्लैट से हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद अनमैनेज होने की वजह से हमारे ऑफिस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। तो हमें इतना भी नहीं उस वक्त पता होता था कि जहाँ कंप्यूटर रूम में पर्दे भी लगाते हैं, हमने खिड़कियों पे पर्दे भी लगाए हुए थे। तो उन पर्दों ने जब आग पकड़ी तो हमारा पूरा नॉक जल गया। वो एक हमारे लिए बड़ा अफसोसनाक टाइम था और बड़ी परेशानी वाला दिन था। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ पूरी कराची ने, जितने मेरे डीलर थे, जितने दोस्त थे, असल में मैंने जब फाइबर का काम शुरू किया था, फाइबर ऑप्टिकल का, तो इत्तेफाक से लोग मुझे बाबा फाइबर भी कहते हैं। सबसे पहला मैं था जिसने शुरू किया, और कराची का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मैंने रात दिन सर्विस ना दी। तो मैंने इस वजह से भी मेरे काम को ग्रोथ मिली कि मैं जिस बंदे के पास, जिसको भी कहा कि मैं काम कर रहा हूँ, तो उसने काम मुझे कनेक्ट कर। एक क्वेश्चन आपने क्वेश्चन क्या किया था, मैं तो अपने जवाब दे दिया। मैं ये बता रहा था कि कोई ऐसा बेंचमार्क, कोई ऐसी अचीवमेंट? हाँ, हमेशा मैं अपना गोल बनाता हूँ, अपनी जिंदगी का गोल बनाता हूँ। मैं बचपन से ही मेरी आदत है कि मैं ये सोचता हूँ कि आज मैं कहाँ हूँ और 2 साल बाद मुझे कहाँ हूँ।
और ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसको बाज़ बात अचीव हो जाता है गोल, बाज़ बात लेट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अचीव ना हुआ। ये करम है उसको, अल्लाह की ज़ात का खुसूसी। फैमिली सिचुएशन चेंज हुई ऑब्वियसली, मतलब बिजनेस सेटल होने के बाद से। हाँ, तो वो मैं एक छोटा भाई था मेरा, वो उस वक्त पढ़ता था शायद 7वीं क्लास में, तो उसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दिया था मैंने अपने साथ। उसके बाद हम 2-3 भाई हैं, वालदा थे, वालिद थे, वालदा और वालिद थे दोनों। तो वो एक दफ़ा ईद करने यहाँ आए, तो मैंने उनको जाने नहीं दिया, क्योंकि मैंने कहा था कि हमें ईद करने जाना बड़ा रश होता है, बड़ा मुश्किल होता है, तो आप यहीं रह जाएं। मतलब घर के हालात में किस तरह बदली आई जब आपने बिल्कुल स्टार्ट किया था और आज आप जहाँ पर हैं? घर के हालात पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसे। मतलब गाड़ियों से हालात नहीं बदलते, सही, बिल्कुल सही। मोहब्बतों से हालात बदलते हैं। पहले भी अपने छोटे भाइयों के लिए मैं क्या बताऊं। अच्छा सर, मतलब सक्सेस से तो इंसान सीखता ही है, कामयाबी से। फेलियर्स भी मुझे सबसे ज्यादा सक्सेस पता कब होता है? मैं कभी भी अपनी किसी अचीवमेंट पे नहीं हुआ, मैं कहता हूँ जो मेरे साथ चल रहे हैं, जो साथ मेरे लोग हैं, जब वो खुश होते हैं तो उनको, उनकी खुशी में मेरी खुशी होती है। छोटे भाई भी मेरे साथ हैं, तो मेरी एक बड़ी अजीब बात बताऊं कि मैंने अपने घर में एसी बाद में लगवाया था, जो मेरा पार्टनर छोटा भाई था पहले उसके घर में लगवाया। सर, तो कोई ऐसा छोटा मोटा अगर फेलियर बिजनेस में आया, उससे कुछ सीखा आपने? जैसे आप बताए थे एक सेटबैक हुआ था जो जल गया, वो जल गया। हमने, आप यकीन नहीं करेंगे कि एक्चुअली दैट वाज द टर्निंग 12 पॉइंट। घंटों में दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जहाँ पे लोगों का ट्रस्ट लेवल दोबारा हम पर इसलिए इंक्रीज़ हुआ कि हमने इतने बड़े हादसे के बावजूद एक नई जगह पर उन सर्वर्स को निकाल के, उनके मदर जो बच गए थे सर्वर्स, उनके मदरबोर्ड्स को सर्फ से धो के, क्योंकि काला धुआं चढ़ गया था प्लास्टिक जलने के बाद, हर किसी ने सपोर्ट किया, हमारे वेंडर्स, कस्टमर्स, सब ने। और उसको संडे का फिर दिन था वो, और संडे के दिन में लोगों ने दुकान खोल दी थी, जितने भी हमारे वेंडर थे, कि जो आपको चाहिए वो ले लें। और उसके बाद हमने ये है लोगों का हम पर अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। रिलेशनशिप अपने Exactly. सप्लायर से इतना ऐसा है। स्ट्रांग है कि कोई रिफ्यूज नहीं और मुझे करा। याद है एक मेरा कंपटीटर था, अच्छा, अब नाम क्या लूंगा उनका, दोस्त ही हैं वो, अब तो काम छोड़ दिया उन्होंने। उनके घर में 3 मीडिया कन्वर्टर पड़े थे, उन्होंने एक बंदे के हाथ भिजवाए थे, अब्दुल भाई को बोलो जरूरत होगी। ठीक है, Competitor थे तो वो, तो आपके थिंग business इज में वो competitor- rival एक तरीके से। तो इस मतलब मेरा उनके साथ भी बिहेव ऐसा था कि उसको भी ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि नहीं। तो इस आपकी इस बात से सर जो मुझे समझ आ रहा है वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, कि आपके थ्रू आउट इस प्रोसेस में आपकी बातों से मैं ये समझाऊं, चाहे वो घर में भाइयों के साथ आपके रिलेशंस रहे हों, बिजनेस पार्टनर्स के साथ रहे हों, आपने रिलेशंस मेंटेन किए। मतलब लोगों असल में की हमारे value- अबू कहते थे कि इत्तेफाक में बड़ी बरकत होती है, और जब खाना खाने लगो कोशिश करो किसी को साथ बिठा लो, अच्छा, थोड़ा कम भी खा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मेरा सवाल था कि आपको क्या लगता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है? आपका एतमाद रिलेशनशिप की वजह से ही होता है। एम्प्लॉइज के साथ असल में हो, suppliers किसी के साथ, हो। बिल्कुल। आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करेंगे लोग? आपके बिहेव की वजह से ना। आपका बिहेव अच्छा होगा तो लोग ट्रस्ट करेंगे। अच्छा सर, अब आपकी कंपनी के या आपके लॉन्ग टर्म गोल्स अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि वो जो हमने उस वक्त जब ऑफिस में आग लगी थी, तो हमने जब चेंज किया ऑफिस, चेंज करने के बाद हमने वो 12 घंटों में, 12 नहीं 18 घंटे कह रहे हैं, 18 घंटों में हमने उसको दोबारा ऑन कर दिया था, उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में हमारा ऑफिस चला था। एक तरीके से नया तो वो जो एतमाद था लोगों के ऊपर कि यार इतनी जल्दी, बट दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, आई एम टेलिंग यू, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। कोई इरादे हैं आपके रिटायर होने के? रिटायर होने के या आप Sorry, चाहते हैं मेरे- काम मैं- करके? मैं- क्वेश्चन करना असल में- पड़ रहा है। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल रिटायर होने के, मैं वैसे रिटायर ही हूँ, नहीं सर, तो काम तो अब मुझे कोई नहीं करने देता, ना कोई कंपनी का मुलाजिम, ना भाई, ना बेटे, अच्छा सर, कंपनी को मुझे काम तो नहीं करने देते। लेकिन रिटायर्ड होने का मकसद ये है कि आप क्या करोगे? अपने एक्सपीरियंस से आप औरों को जो आपने लिया वो आप आगे अपने अच्छा सर, मैं कह रहा हूँ जो मैं यहाँ बैठ के दे सकता हूँ ना, वो मैं घर बैठ के या कहीं जाके नहीं दे सकता। अच्छा, एक क्वेश्चन है सर कि लॉन्ग रन में आप कंपनी को कहाँ देखते हैं, जिसे हम विजन या मिशन कहते हैं, कि आपका अल्टीमेट गोल हो कि कंपनी यहाँ? और कराची में मैं चाह रहा हूँ कि 5 लाख यूजर होने चाहिए मेरे पास कराची में, और इस वक्त कितने? इस वक्त तकरीबन 80,000। अच्छा, तो इसको 80,000 से 5 लाख
पे लेके ये जाने मेरा के लिए विजन है, किसी भी तरह ये होना चाहिए। आपके पास कोई ग्राउंड लेवल पे कोई स्ट्रेटेजी भी है कि ये करेंगे तो 5 लाख हो जाएंगे, या जस्ट एक विजन है आपका कि बस ये हो? असल में विजन जो है ना वो कुछ, असल में एक इलाके में इस वक्त जो पोजीशन है कि हमारे, अगर फर्ज करें किसी एक इलाके में 10,000 यूजर चल रहे हैं, किसी एक बाउंड्री में गुलस्तान जौहर लगा ले, अगर वहाँ 10,000 यूजर चल रहे हैं, वहाँ पर 40,000 यूजर है, तो 30,000 अभी बाकी है। तो उनको टैप तो करने के लिए स्ट्रेटेजी उनको टैप करने के लिए स्ट्रेटेजी यही है कि सबसे जो हम जो इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जैसी कंपनियों में टॉप है, तो सिर्फ उसकी वजह यह है कि हमने ज्यादा से ज्यादा सर्विस पर फोकस करते हैं। कि जो हम सर्विस देते हैं किसी तरह वो बंद नहीं होनी चाहिए। कस्टमर की खराब चलेगी तो लोग कबूल कर लेंगे, बंद होगी तो वो कबूल नहीं करेंगे। अगर मैं आपको एक और यही हमारा आगे मिशन है कि हम किसी भी तरह इसको जो मेंटेन है ना ऐसा मेंटेनेंस इसकी ऐसी करें कि लोग जो है ना हम पे एतमाद करें। हमने कभी भी किसी कंपटीशन के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन हमने कभी किसी कंपटीटर के लिए ना बुरा सोचा है ना आज सोचते हैं, क्योंकि 14 लाख की मार्केट है, उसमें 5 लाख हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास होने चाहिए। तो यह है हमारा, जिस तरह की हम सर्विस देते हैं, अगर हमारी सर्विस अच्छी होगी तो आ जाएंगी। अच्छा, तो ये सर आपने बताया शुरू में कि आपने 50,000 रुपए से नवाज शरीफ स्कीम के थ्रू बिजनेस स्टार्ट किया। वो मैंने लकड़ी का बिजनेस स्टार्ट किया था। अच्छा, लकड़ी का बिजनेस स्टार्ट किया। ये बिजनेस जो है हमने शुरू में 7 बंदों ने मिलके, 7 पार्टनर थे, एक चले गए वो अपना हिस्सा लेके, अभी 6 बाकी हैं। तो उन 7 पार्टनरों में हमने 1,25,000 रुपए पर पार्टनर इस काम के लिए दिया था। तो वो 7 लाख रुपए बने थे। उस 7 लाख रुपए में 8.5 लाख रुपए बने थे। उससे हमने ये बिजनेस हमने उससे स्टार्ट किया था, और वो पैसे हमारे पहले ही 6 कंप्यूटर लेने में खत्म हो गए थे और 1 महीने की तनख्वाह थी। और उसके बाद फिर सर्वाइवल मोड में रहे हम तकरीबन 1 साल। फिर उसके बाद पहले तो लोग एतमाद ही नहीं, हर बंदा खुद चला रहा था अपना सर्वर लगा के, PTCL से बैंडविड्थ लेके, सैटेलाइट से बैंडविड्थ लेके, उनका एतमाद ही नहीं करता था। बड़ी मुश्किल से हमारे एक पार्टनर थे, वो खुद यूजर चलाते थे। हमने कहा आप तो ऑन करें। तब उन्होंने ऑन किया तो वो बेहतर सर्विस उनको लगी, तो फिर उससे बस एक दफा घर से बाहर निकलना था, फिर हम चलते चले अच्छा गए। सर, अगर दोबारा आपको मौका मिले, आपको यही 20-25 साल पीछे अगर लाइफ ले जाए, तो क्या यही बिजनेस दोबारा शुरू करेंगे? और इसी तरह सर्विसेज का कोई भी बिजनेस मुझे पसंद है। और इसी तरीके से करेंगे, या आपने अपने एक्सपीरियंस में सीखा हो कि यार असल में 2 चीजें हैं ना, 2 तरह से बिजनेस किया जाता है। एक तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सर, तो उसका तरीका डिफरेंट होता है। एक छोटी इन्वेस्टमेंट, उसमें मेहनत ज्यादा चाहिए होती है। लोगों को आपको एतमाद बहाल करना होता है अपने ऊपर, वैसा ही जैसा कि एक बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करता है। एक बहुत बड़ी दुकान है, तो अगर मोची है, कोई जूते बना रहा है, तो एक बाटा से खरीदता है, एक बंदा हाथ से बना रहा है। तो अगर वो हाथ वाला जूता उसके साथ बाटा से ज्यादा अच्छा होगा, चलेगा, कंफर्टेबल होगा, तो वो खरीदे, तो वो आएगा दोबारा वन। तो आप लेकिन आपको फिर अगर आपके पास ग्राहक ज्यादा हो जाए, तो आपको उसी हिसाब से सर्विस को आपको अपनी बाटा बनना बेहतर पड़ता है। करना पड़ेगा आपको। कितने साल बाद जो है आपका, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था उसके कितने साल बाद प्रॉफिट एक्चुअली आने स्टार्ट हुआ? ये कितने time प्रॉफिट बाद? असल में यहाँ पे ब्रेक इवन कितना प्रॉफिट तो अगर हम इन सेंस पैसों की कैलकुलेशन करें, तो प्रॉफिट तो हमें जो है ना हर 1 साल बाद प्रॉफिट आना शुरू हो गया था। लेकिन हमने एक साल उसी से पैसे कितना? को कभी भी यूज नहीं किया, किसी भी पार्टनर ने ना हमें कहा कि ये पैसा चाहिए। हम वो पैसा रिवर्स इसमें डालते गए, जो भी प्रॉफिट इन्वेस्ट करते आया, गए। आज तक वही पैसा रिवर्स इसमें डाला। जो प्रॉफिट है हम सबका, वो इसी में वापस डाला। और टेक्नोलॉजी बिजनेस में बेसिकली यही होता है, क्योंकि आप सुबह उठते हैं और सुबह टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो यू हैव टू बी इन द मार्केट। इसलिए आपको अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड और इन्हांस करना पड़ता है, और उसके लिए पैसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा लगते हैं। सो दैट इज़ द तो थिंग। टेक्नोलॉजी होती है इसलिए कि 4 साल बाद खत्म हो जाए, नहीं जाए, लीड हो जाएगी सही है सर। क्योंकि उसके तो बाकी उस लोहे की बॉडी के पैसे तो नहीं होते इतने जो वो लेते हैं। तो मैं अगर सर एक चीज पूछूं कि एक एंटरप्रेन्योर बनकर आपने क्या खोया? जैसे कभी मैंने- होता है कि हम अपने मैंने खानदान को खोया। टाइम असल नहीं में- दे रहे थे या शुरू में मैंने नहीं टाइम दिया बच्चों को, बिल्कुल। उसका मुझे अफसोस भी है और नहीं भी, क्योंकि अब मैं बहुत टाइम देता हूँ। मतलब एक तरह से फायदेमंद बात है कि अगर आपने पहले नहीं मतलब किया, पहले तो मैं आज नहीं आपके टाइम पास दिया, बहुत लेकिन ज़्यादा time है। असल में
शुरू में ज़रूरत थी कि मैं कुछ करूं, क्योंकि हमारे ख़ानदान में, हमारे भाइयों में, हमारे नज़दीकी रिश्तेदारों में कोई बंदा जो है ना इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर रहा था। तो एक शौक भी था, कोशिश भी थी, लगन भी थी। तो इसलिए हमने उस टाइम को जो है ना, हम समझ रहे हमने कैश करा लिया है। अब मैं फारिग हूँ बिल्कुल, तो वो टाइम अच्छा ही था वो भी। अगर नहीं मेहनत करता, सोता रहता, तो फिर सोते तो जैसे सर हो देता कुछ ना कुछ। हम लोग यंगस्टर्स हैं, अगर हम आपसे पूछें कि अगर कोई ऐसे 3 इम्पोर्टेंट लेसन्स हमारे लिए कि हम अगर कल को एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे 3 इम्पोर्टेंट लेसन्स क्या होंगे आपके एक्सपीरियंस की बेस पर? सच बोलना। ओके। अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो आप पर कभी भी कोई एतमाद नहीं करेगा। झूठ की एक उम्र है, सच की कोई उम्र नहीं। और मैंने जिंदगी में कोशिश की है अपनी जिंदगी में कि मैं किसी से मिस कमिटमेंट ना करूं। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि मेरे साथ कि मैंने किसी को कहा कि मैं फलां तारीख को आपको ये पैसे दे दूंगा, नहीं मिले, हराम है, लेकिन मैंने उसको सूद पे भी लेके दिया, उसकी कमिटमेंट को ख़राब नहीं किया। अपनी उस कमिटमेंट को लिए मैं किसी भी हद तक चला जाता हूँ अगर मेरी कमिटमेंट कहीं पर ख़राब हो। और भी कोई ऐसा लेसन जो और जो आप और मतलब हमें देना चाहते हो कि अगर लगन होनी चाहिए आपने हाँ। काम की। असल में आजकल के बच्चों में ना लगन नहीं है, वो फौरन से जो है ना तनख्वाह की तरफ देखते हैं। तो ये पैसा वो चीज है जो खुद आता है आपके पास। अब पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा नहीं आता। आपको पैसे के लिए लाजमी है कि आप उसके लिए जो है ना मेहनत लाजमी है, लगन लाजमी है। आप जो काम कर रहे हैं, आप यकीन करेंगे मैं रात को सोता भी था उस वक्त, तो मैं सुबह उठ के एक नई चीज इनको बता देता था कि यार ऐसे करेंगे। मैं सोते में भी यही करता, मैं जागते में भी यही करता था। इतनी लगन थी। लगन जरूरी है कोई भी काम। ओढ़ना बिछोना यही आप- ओढ़ना बिछोना यही। तो सर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके बिजनेस के डायनामिक्स चेंज हुए? हुए हैं, लेकिन हमने नहीं किए। आपने नहीं किए? हमने नहीं किया। असल में डायनामिक ये है कि अगर आप जो चीज हम, अच्छा जब मैंने शुरू किया था तो एक दिमाग में मेरे और भी बात थी कि इतने लोगों को मैं साथ मिला लूं। मेरा एक अपना ये सोच थी कि मैं चाह रहा हूं इतने लोग मेरे साथ मिलके ये काम करें कि किसी ना किसी की किस्मत तो इसमें चलेगी ना। ठीक है। तो मैं जब किसी डीलर को भी ऑन किया ना, जो हमारे बाहर सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनको हम सर्विस देते हैं और वो आगे होम यूजर तक सर्विस पहुंचाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है मैं पहले उसको देखता हूँ बंदे को कि इसके घर का खर्चा कितना हो। अगर उसके घर का खर्चा 30,000 रुपये है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं भले जेब से 5 लाख रुपए उसके इलाके में खर्च करके उसको इस काबल कर दूं वो 30,000 कमाना शुरू कर दे, ताकि वो कनेक्ट के लिए काम करना शुरू करे। वरना उससे पहले वो अपने लिए काम करेगा, वो हमें पैसे भी नहीं देगा, हमें 100 कहानियां भी सुनाएगा, झूठ भी बोलेगा। इन सब चीजों से वो निकल जाता है जब वो 30,000 कमाना शुरू हो जाता है जो उसके किचन का खर्चा। तो यहाँ से मुझे 2 चीजें आपकी और समझ में आई जो हम वैसे पढ़ते हैं बुक्स में। ये तो बेसिकली लीडरशिप की क्वालिटी है कि यू इंस्पायर अदर्स, आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं, आप उनका ख्याल करते हैं, प्लस टीम वर्क में आप बिलीव करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। सर एक सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि मतलब एंटरप्रेन्योर बनना है, इतनी बड़े ओहदे को संभालना, एक बिजनेस का ओनर होना काफी स्ट्रेस का काम है, बहुत थकावट हो जाती है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। मैं कुछ नहीं करता, उसके बावजूद मुझे रात को ऐसा लगता है मेरी शुगर भी लो हो गई है। और वही सर जो है ना हर किसी की बात को सुनना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है और उसको मुतमईन भी करना पड़ता है। और सर ये किस तरह डिफरेंट है, किस तरह मुख्तलिफ है उन जॉब से, जैसे आप किसी बड़ी कंपनी के कोई डायरेक्टर बन जाते हैं जो आपका अपना बिजनेस नहीं होता, लेकिन बात है लॉयल होने की कि आप अपने कोई भी काम है उसके साथ लॉयल हो के नहीं। माँ अगर बच्चे के साथ लॉयल है ना तो वो हर वक्त ही मसरूफ है। सही। वो बोल रहा है तो भी उसको देख रही है, वो चल रहा है तो भी देख रही है। अगर वो लॉयल नहीं है तो वो कुछ भी हो सकता है। आप अपने जॉब के साथ भी लॉयल नहीं है, आप समझते मुझे जब मैंने इतना पढ़ा था इसकी ये तनख्वाह बनती है, वो मिल रही है, ठीक है। बहुत से लोग देखे होंगे जिन्होंने वही पढ़ा होता है और वो होता कुछ और होता है उनका। सही। तो उसकी वजह उनकी लॉयल्टी होती है और कोई वजह नहीं होती, उनकी लगन होती है। अच्छा तो सर अभी तो माशाल्लाह आपके बेटे भी आपके साथ बिजनेस चला रहे हैं, हमने बताया भाई भी हैं,
आपको डाइवर्सिफाइड बिजनेस में क्यों नहीं जाते, मतलब किसी और बिजनेस में मतलब पैसे और से मैं लगाओ। सर्विसेज का बिजनेस ढूंढ रहा हूँ दूसरा। अच्छा, ढूंढ रहे हैं। बेशक घरों के लोग फोन करे और मेरे पास बंदे हैं जो भाग के जाके उनका फ्रिज ठीक करा। अच्छा, मुझे सर्विसेज का काम अच्छा लगता अच्छा, ये सर्विसेज में ही और डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, मतलब कोई और एक एंट्री है कुछ। निकालना हाँ चाह रहे बिल्कुल, हैं। मेरी कोशिश है इंशाल्लाह, उम्मीद अगले 1-2 तो साल ये में एक कुछ ना आपका कुछ कर फ्यूचर लेंगे। गोल हो गया, मतलब के सर्विसेज के बिजनेस। अभी मेरा फ्यूचर गोल जो है ना, मेन जो है ना, वो यही है कि यूजर नेट के पास इतने होने चाहिए। और बिजनेस का एक माइंडसेट उस तरफ भी है कि वो सर्विसेज सोचता हूँ मैं कभी, लेकिन उसके लिए भी टाइम चाहिए ना। फिर अब इन लोगों का काम है, दूसरे जो बैठे हैं साथ, इनका काम है सोचना। अब हमारा काम, अब मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन ये सोचता हूँ कि वो काम तो कोई ऐसा हो, सर्विसेज का काम हो, जिससे असल में कोई भी काम ऐसा हो जिसमें बहुत सारे लोग काम करें। आप ये सोचते हैं कि बाकी नहीं सोचते। बहुत सारे लोग जो है ना उसमें काम करें, वो 10,000 वाले हों या 50,000 वाले हों, लेकिन बहुत सारे लोग। सर्विसेज का तो सर एक आइडिया मेरे पास भी है, शायद आपको पसंद आ जाए। कराची जैसी स्पेशली सिटी में लोग बहुत ज्यादा अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो यहाँ पर घर शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा मसला है, और यहाँ पर ऐसी कंपनीज नहीं है जो आपको घर मैं तो सही एक मूवर के नाम की कंपनी बट ना, कहाँ यूज लोग इतना करते हैं, नहीं फेमस नहीं है, लोगों को नहीं पता। असल में अभी तक जब तक पाकिस्तान के लोग टैक्स देना शुरू नहीं करेंगे ना, वो किसी को हायर करके अपने बेड दूसरी जगह नहीं शिफ्ट कराएंगे, ओके, जो मेरा ख्याल है। अच्छा, क्योंकि हकूक का इस्तेमाल गलत करेंगे तो वो कभी भी खर्च नहीं कर सकेंगे। जब तक वो गवर्नमेंट के हकूक पूरे नहीं करेंगे तो कैसे वो सोच ही नहीं सकते कि हम किसी को 10,000 रुपए देके अपने घर का सामान शिफ्ट कराएं। वो खुद करेंगे, 6 बेड तोड़ लेंगे, 2 कुर्सियां भी तोड़ लेंगे। अच्छा, अच्छा वो उससे ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन वो क्योंकि वो सोच ही नहीं है ना, वो समझते हैं कि हमें टैक्स अगर नहीं देंगे तो हमें प्रॉफिट है। अगर वो ये सोचेंगे नहीं टैक्स देंगे तो प्रॉफिट है, तो ये हर बंदे के लिए सोचना फिलहाल इतना आसान नहीं है इस माशरे में। तो हम निशान लोग मार। सर ऑलमोस्ट अपने इंटरव्यू के एंड की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें जो आप समझते हो कि हम मिस आउट कर गए, आप हमें बताना चाहते हो अपने बिजनेस के हवाले से, या मतलब एक इंसान जो मतलब कौन केपेबल हो सकता है कि एक बिजनेस सेटअप कर सके, क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए एक इंसान के अंदर, या कोई भी स्टार्ट कर सकता है, या अल्लाह ताला की तरफ से कोई बिजनेस मतलब देखें, ये बात तो है कि नसीब हर बंदा लेके आता है, लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि नसीब तो है लेकिन थोड़ा सा हिलना भी पड़ेगा। सही, मेहनत जरूरी, मेहनत और लगन, ईमानदारी। तीसरी चीज ईमानदार। आप जितनी मेहनत से काम कर लें, जितनी मेहनत से काम कर लें, लेकिन उसमें ईमानदारी शामिल नहीं है, आप सच नहीं बोलते लोगों से, तो वो कभी भी फलो फूलोगे नहीं। मेरे ख्याल के मुताबिक मैंने कोई बंदा नहीं देखा कि जो झूठ बोलता हो, वक्ती तौर पे आपको लगता है कि ये बहुत ऊपर जा रहा है बंदा, ये बहुत कमा रहा है, बहुत पैसे हैं, लेकिन वो पैसे खर्च भी तो वैसे ही कर रहा होता है ना, उसका फायदा तो कुछ नहीं होता पैसों, वो सही जगह पे नहीं लग रहे होते, रिटर्न नहीं आता उसका उसका रिटर्न नहीं है उसका। वो अगर कमाता है तो वो 5 रुपए वाली चीज 50 रुपए में खरीद लेता है। तो आपको मतलब ये भी मानना है कि जो मेहनत लगन और आपको जो ईमानदारी लाजमी वो होगा, किसी भी काम को आगे बढ़ाने जो है ना लाजमी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। ये हो नहीं सकता कि आदमी मेहनत भी करे, मोहब्बत भी करे, अकीदत भी करे और वो पीछे रहे। ठीक है। मोहब्बत और अकीदत जो है ना, इसको एक करना बहुत जरूरी होता है। मोहब्बत अलग चीज है, अकीदत ये लाजमी नहीं है कि अकीदत आपको किसी से हो और मोहब्बत किसी से हो, तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जब दोनों एक हो जाएंगी तो कोई आपके रास्ते में आ नहीं सकता। तो ये एक अंदर की बात थी जो मैंने आपको बताई। ठीक है सर, तो ये हमारे इंटरव्यू को कंक्लूडिंग पार्ट पर लाता है, बिकॉज आई एम श्योर कि जितनी आपकी स्ट्रगल है, आपने जिस लेवल से स्टार्ट किया, हम उसको आई एम श्योर कि 30 मिनट्स में कवर तो नहीं कर सकते, बट हमने कोशिश की कि जिस आपके ओवरऑल करियर में से जो भी आपने हार्डवर्क किया उसमें से निकालें, और कुछ हमारे लिए जो भी उसमें लर्निंग लेसन हो सकते हैं वो हम सीखें और अपनी क्लास के साथ भी शेयर करें। बिकॉज आई नो, मैं खुद भी चीचावतनी से ही हूँ, अच्छा, तो हाँ, आई नो वेरी वेल कि वहाँ लोगों का जो बैकग्राउंड है या जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या है, और आप आज माशाल्लाह कहाँ हैं। तो इट्स एन ऑनर इंटरव्यूइंग यू एंड थैंक यू वेरी Thank मच। you so much for your time. Thank you so much.